क्या होगा शरद पवार की नई पार्टी का नाम? चुनाव आयोग ने मांगे 3 विकल्प, ऐसे जाने की तैयारी। चुनाव आयोग ईसी ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि अजित पवार गुट की असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ईसी का ये फैसला पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। आयोग ने अपने आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिन्ह घड़ी भी आवंटित कर दिया। अब जब शरद पवार खेमा एक पार्टी नहीं रहा है तो ऐसे में उन्हें नई पार्टी के गठन के लिए चुनाव आयोग को आज 3 नाम देने होंगे। इसी ने शरद पवार से कहा है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करने के लिए कोई भी 3 नाम आयोग को दे सकते हैं। इसके लिए आयोग ने शरद पवार गुट को बुधवार शाम 4 बजे तक का समय दिया है। पवार खेमे को मिली विशेष छूट। आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष छूट देते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और 3 प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए बुधवार शाम 4 बजे तक का समय दिया है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना गुरुवार को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने एक नाम भी अभी इसलिए मांगा है ताकि राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 39A का पालन किया जा सके। नियम 33A के अनुसार राज्यसभा चुनाव में एक मतदाता जो एक राजनीतिक दल का सदस्य है, उसको राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को ये वेरीफाई कराना होता है कि मतपत्र के अंदर मत डाले जाने से पहले किसे वोट दिया गया है। अगर मतदाता प्राधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से मना कर देता है तो उसका वोट रद्द हो जाएगा। अजित गुट के पास 81 एनसीपी विधायकों में से 51 का बहुमत। इससे पहले चुनाव आयोग ने 140 पेज के आदेशों में कहा है कि आयोग का मानना है कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा है और वो इसका नाम तथा चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने का हकदार है। इसने कहा कि कुल 81 सांसदों, विधायकों और एमएलसी में से 57 ने अजित पवार और 24 ने शरद पवार को समर्थन देने की घोषणा करते हुए हलफनामा दायर किया। 6 ने दोनों गुटों के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इन 6 को शरद पवार के पक्ष में भी गिना जाए तो भी अजित गुट के पास 81 एनसीपी विधायकों में से 51 का बहुमत प्राप्त है। एनसीपी विवाद पिछले साल 30 जून से चुनाव आयोग के पास पेंडिंग था, लेकिन इस दौरान कोई चुनावी मुकाबला नहीं हुआ था, जिसके कारण गुटों को अलग अलग पार्टी के नाम और प्रतीक देने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। अगले 48 घंटों में उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं शरद पवार खेमा। शरद पवार गुट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हम स्पष्ट रूप से 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम अगले 48 घंटों में उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने हमें कल शाम तक 3 नाम और 3 चुनाव चिन्ह देने का विकल्प दिया है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। बता दें कि विरोधी समूह के सदस्यों के खिलाफ प्रतिद्वंदी एनसीपी समूहों द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाएं भी दायर की गई थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने माना कि उसके पास अयोग्यता याचिकाओं से पहले एनसीपी प्रतीक विवाद दायर किया गया था, इसलिए अयोग्यता याचिकाओं को लेकर फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनसीपी की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। ज्ञात हो कि अजित पवार पिछले साल जुलाई में राकांपा के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना सरकार का समर्थन किया था। 8 अन्य विधायकों के शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले उन्होंने निर्वाचन आयोग में याचिका दायर की थी।